हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो आप टाइपिंग का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बता दिया है आपको, और टाइपिंग की तैयारी जो है सबको करना चाहिए वैसे, और टाइपिंग से रिगार्डिंग ही ये वीडियो है आपको। और टाइपिंग में सारे जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा करूँगा आपको यही समझ में आ जाएगा सारा वीडियो से रिलेटेड जो भी कंटेंट मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ओके। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपको किस किस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो इनसे मैं आपको जो टाइपिंग के जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं इसके अंदर आ जाएंगे, और बाकी जो रहता है आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक तो टाइपिंग डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी नहीं पता कि टाइपिंग के मतलब कि कितना क्या है, कैसे क्या एफिशिएंसी आएगी, किस तरीके से हिंदी इंग्लिश जो भी टाइपिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद अभी तक कई स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जो टाइपिंग के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे वो 5 गुना लिए जाएंगे या 3 गुना लिए जाएंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट वो कमेंट करते हैं कि 5 गुना स्टूडेंट टाइपिंग में लेंगे। ठीक है, उनको पता नहीं है अभी तक, इसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा हम इसमें बात करेंगे टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सूटेबल रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, और टाइपिंग ईजिली आप उससे सीख सकते हो। जिन्होंने मतलब कि अभी बिगिनियर है, सीखेंगे टाइपिंग, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे वो सॉफ्टवेयर। तो इसमें दोनों में सॉफ्टवेयर की बात करूँगा, जो पेड वर्जन है वो भी है और एक फ्री है सॉफ्टवेयर, उन दोनों सॉफ्टवेयर की बात करूँगा, इसके बारे में मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे टाइपिंग फ़ॉन्ट्स के बारे में। ओके, तो इसमें टाइपिंग फ़ॉन्ट्स जो आपके इंग्लिश में कौन सी रहेगी और हिंदी की कौन सी रहेगी वो मेन चीज़ है। ठीक है, जो पिछली बार जो 2018 में जो आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुआ टाइपिंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें कौन सा फ़ॉन्ट था हिंदी के लिए स्पेशली। इंग्लिश के लिए तो रेगुलर जो फ़ॉन्ट होता है वो चल जाएगा आपका, हिंदी के लिए स्पेशली आपको पता है अलग अलग फ़ॉन्ट्स आते हैं, तो इसमें कौन सा लिया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा इसमें। नेक्स्ट इसमें मैं बताऊँगा हिंदी इंग्लिश की जो पैसेज डिटेल्स है उसके बारे में। जो हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें तो आपके पास पैसेज आएगा ऑन स्क्रीन। ठीक है, जो ऐप के थ्रू आपके पास सामने आएगा उसको आपको देख के टाइप करना होगा, तो उस पैसेज के बारे में बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम फोबिया से रिलेटेड। मतलब कि आपका जो टाइपिंग करोगे आप, तो आपके पास जो एनवायरनमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टाइपिंग करोगे, तो किस तरीके से आपको जो प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्ज़ाम के सूटेबल मतलब कि खुद को सेटिस्फाई कर सको और अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट दे सको। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे हम मॉक टेस्ट के बारे में, जो RVNL प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी तक शायद ही ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा जिसने मतलब कि मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताया होगा, जो RVNL खुद रिलीज़ करता है। इस वीडियो में लास्ट टाइम आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट जो RVNL का, जो उसका लिंक दूंगा आपको। ठीक है, उस लिंक से आप प्रैक्टिस करना, आपको वही सेम स्क्रीन मिलेगी, वही आपको लॉगिन पेज मिलेगा और वही आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, किस तरीके से आपका सामने जो ऑन स्क्रीन होगा टाइपिंग वगैरह सब उसमें बताऊँगा मैं। लास्ट में मैंने एक पॉइंट और इंक्लूड किया है जिसमें कुछ 2-3 मैंने डाउट्स क्लियर किए उसमें, जो बैक स्पेस से रिलेटेड वगैरह, तो एंड तक देखिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसमें टाइपिंग डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो आप इसमें क्लियर देख लो, जो आपका फेज सेकंड रहेगा वो 60% वेटेज टाइपिंग से लिया जाएगा, ये सबको पता है ऑलमोस्ट। ठीक है, कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज सेल बी एडमिटेड इन द फेज सेकंड। मैंने हाईलाइट कर रखा है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि 3 गुना जो है कैटेगरी वैकेंसीज के 3 गुना वह आपको टाइपिंग मतलब फेज़ 2 में लिया जाएगा टाइपिंग से लिए। ठीक है, फेज़ फर्स्ट आपने दे लिया, ठीक है, उसमें जो पास हुए उनके 3 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा टाइपिंग के पार्ट फेज़ 2 के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये तो आपको पता ही है, हिंदी पे जो टाइपिंग होगी उसकी स्पीड टेस्ट होगा। ठीक है, 25 जो मार्क्स होंगे आपके टोटल और 10 मिनट की आपकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, वही 25 मार्क्स। कहना ये है कि मतलब कि हिंदी की जो टाइपिंग होगी और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, टोटल कितने नंबर के हो गए, 50 नंबर के। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है इंग्लिश का। ठीक है, स्पीड टेस्ट वही होगा 10 मिनट का, 25 मार्क्स रहेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का, 25 मार्क्स रहेंगे, सेम वही 50 नंबर। ठीक है, टोटल मान के चलो 100 नंबर आपके हो गए इसके टाइपिंग के और एफिशिएंसी के दोनों के मिला के। ठीक है, हिंदी के 50, इंग्लिश के 50। ठीक है, और सीक्वेंस भी याद रखना, यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, जब आप टाइपिंग दोगे ऑन स्क्रीन उस टाइम पे सबसे पहले आपके पास जो आएगा हिंदी का स्पीड टेस्ट आएगा, मतलब आपको हिंदी का जो टाइपिंग करनी पड़ेगी, पैसेज ऑन स्क्रीन होगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद हिंदी की एफिशिएंसी टेस्ट आएगा। ठीक है, सेम सीक्वेंस ही रहेगा, पहले आएगा फिर एफिशिएंसी टेस्ट आएगा, फिर उसके बाद होगी इंग्लिश की टाइपिंग, और इंग्लिश की टाइपिंग में जब आएगा वो स्पीड टेस्ट आएगा, सेम वही पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में, उसको टाइप करना होगा, फिर इंग्लिश की एफिशिएंसी टेस्ट होगी, सेम सीक्वेंस रहेगा, चारों एक सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें बताऊंगा
कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब PWD वगैरह इस कैटेगरी से हैं, तो उनका जो टाइपिंग रहेगा वो टाइपिंग का उसका जो मतलब कि जो नॉमिनेशन है, मतलब नेम लिस्ट आएगी, वो उनकी नहीं आएगी। वो फेज़ फर्स्ट के जो आपने जो रिजल्ट में ऑब्टेन किए मार्क्स वगैरह, ठीक है, स्कोर किए, उसी के बेस पे आपको टाइपिंग का जो सेकंड वो उसमें नंबर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें मतलब कि टाइपिंग उसका नहीं होगा, उसके फेज़ फर्स्ट के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 सॉफ्टवेयर की बात की, ठीक है। मैंने ग्रुप में बात की थी, तो उस हिसाब से मैंने स्टूडेंट्स बताया था, मतलब कि ये 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये दोनों ठीक है मतलब टाइपिंग के लिए। जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री है, फ्री वर्जन है, इसमें आपको पेड वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपको हिंदी की टाइपिंग भी मिल जाएगी और इंग्लिश की, दोनों की मिल जाएगी। सोमनी टाइपिंग ट्यूटर दोनों उसमें टाइपिंग अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और जो सेकंड है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये इसको बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन है, ठीक है। इसमें इंग्लिश की टाइपिंग आपको फ्री में मिल जाएगी, पर हिंदी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो सोमना टाइपिंग ट्यूटर है फर्स्ट नंबर का, वो फ्री वर्जन है, और इसमें आपको वह फ़ॉन्ट भी मिल जाएगी जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए। फ़ॉन्ट मैं आपको आगे बताऊँगा कौन सी चाहिए हिंदी के लिए, ठीक है। तो मैं बेस्ट आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ये पहला वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर यूज़ कर लो। इसमें इंग्लिश की फ्री मिलेगी, पर हिंदी के लिए आपको पेड करना पड़ता है। और ऊपर वाले जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है उसमें दोनों फ्री है, ठीक है। मैंने टाइपिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बता दिया आपको। अगर इससे और कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर लेना और कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको टाइपिंग फ़ॉन्ट्स कौन सी आएगी, ठीक है। तो जो आपकी टाइपिंग फ़ॉन्ट्स रहेगी, ठीक है, इंग्लिश की आपकी रेगुलर फ़ॉन्ट रहेगी, जो आती है वही रहेगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हिंदी की जो आपकी फ़ॉन्ट रहेगी वो WS010 रहेगी, ठीक है। और यह जो WS010 है फ़ॉन्ट रहेगी वो आपको सोमना टाइपिंग ट्यूटर में मिल जाएगी, और ये फ्री वर्जन है, ठीक है। तो आप इसको इसलिए इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जो आपकी हिंदी की रहेगी WS10 मैंने आपको बता दी है, और उसको सोमना टाइपिंग ट्यूटर है जिसमें मिल जाएगी ईजिली, और इसके हिसाब से आप टाइपिंग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हिंदी और इंग्लिश के पैसेज की डिटेल्स के बारे में। पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था टाइपिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको पैसेज लिख के फिर बताया था। इस बार मैंने पैसेज की कोई मतलब लिया नहीं है अच्छी तरीके से, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, लिंक में डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको पैसेज लेके फिर बताया था उसमें, ठीक है, कैसे क्या रहेगा। तो इसमें मैं बात करता हूँ जो इंग्लिश का पैसेज जो आएगा उसमें, ठीक है, लाइन वाइज आएगा, मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन उस हिसाब से आएगा। एग्जैक्टली जो सेम पैसेज होता है, मतलब कि पूरा पैसेज एक साथ आ गया, ऐसा नहीं होगा। 1 लाइन आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश का जो पैसेज आएगा उसमें 500 वर्ड्स का आएगा, ठीक है। उसमें आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे टाइप के लिए, ठीक है। तो स्पीड आपकी कैसे होगी, मतलब 50 वर्ड पर मिनट हो गई। 500 वर्ड्स आ रहे हैं 10 मिनट के, उस हिसाब से 50 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, अगर आप पूरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना चाहते हो 500 वर्ड्स का, ठीक है। अगर किसी के बिगिनियर है और जो टाइपिंग के मतलब अभी कोशिश ही कर रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम करेगा, तो उसकी स्पीड इतनी नहीं जाएगी। पर उनको ध्यान रखना है एक्यूरेसी का, क्योंकि एक्यूरेसी के हिसाब से चलोगे तो आपके जितने वर्ड ठीक हो गए उसी के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर आपके 25 है, ठीक है। तो जो 100 वर्ड अगर आप टाइप करते हो इंग्लिश में तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 200 नंबर आप अच्छे से टाइप कर लेते हो इंग्लिश के, ठीक है, अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं, बिना मतलब कि रॉन्ग किए 200 वर्ड आप अच्छे से टाइप कर लेते हो, उसके 10 नंबर आपके हो जाएंगे। उस हिसाब से 500 वर्ड के 25 नंबर हो गए, ठीक है। तो जो बिगिनियर है और फर्स्ट टाइम टाइपिंग करेंगे, ठीक है, उनके लिए यही कहना है कि आप जितने भी वर्ड टाइप करो एक सही से और एक्यूरेसी से टाइप करोगे तो आपके जो नंबर बनेंगे वो सही बनेंगे। मतलब कि अगर 100 वर्ड टाइप कर दिए अच्छे से, ठीक है, तो आपके 5 नंबर बन जाएंगे। 200 कर दिए तो 10 बन जाएंगे, ठीक है। 500 वर्ड तो जो 50 वर्ड पर मिनट लेके चलेंगे उनके भी पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ हिंदी के पैसेज के लिए। हिंदी में जो पैसेज मिलेगा आपको 400 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ये 400 वर्ड्स वही 10 मिनट्स के मिलेंगे। तो इसकी स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट रहेगी, अगर आप पूरा पैसेज मतलब टाइपिंग क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। इसके अप्रोक्स स्पीड रहेगी। और एग्जाम में तो आपको पता है स्पीड नॉर्मली डिक्रीज़ हो जाती है, वो एग्ज़ाम फोबिया के और एनवायरनमेंट को देखते हुए सब टाइपिंग करते हैं एक साथ, तो उस हिसाब से स्पीड ऑलमोस्ट कम हो जाती है सबकी। अगर कोई एडवांस टाइपिंग करने वाला बंदा हो उसकी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 40 वर्ड पर मिनट रहेगी हिंदी की, ठीक है। इसमें जो है टोटल नंबर 25 है, ठीक है। तो 80 नंबर जो रहेंगे इसमें वो 100 वर्ड्स के रहेंगे। मतलब कि इसमें ऐसा है कि मतलब कि 25 नंबर वही है, ठीक है। तो 80 वर्ड उसमें आप टाइप करोगे, मतलब क्लियर टाइप कर देते हो हिंदी के, तो उसके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके मिलेंगे। और इंग्लिश में आपके 100 वर्ड अगर टाइप करते हो तो उसके 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इधर आप 80 वर्ड टाइप करोगे हिंदी के तो उसके यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे।
तो अगर आप हिंदी की अच्छी तरीके से मतलब तैयारी करो और 80 वर्ड भी अच्छी तरीके से टाइप करो तो उसके 5 नंबर क्लियर कर जाओगे। मेरा कहने का मोटिव ये है कि आप एक्यूरेसी टाइप करोगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड टाइप करोगे तो उसके आप स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तेज़ी से टाइप करने में और एक्यूरेसी टाइप करने में बहुत डिफरेंट हो जाता है। नंबर एक्यूरेसी मतलब कि ऑप्टेन करने में आपको यहीं पे हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पैसेज की। यहाँ पे मैंने डिटेल्स बता दी है कितने क्या पैसेज वर्ड्स आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ठीक है। और ये भी बता दूँगी पैसेज जो आएगा आपका क्लियरली एक ही बार में जो पूरा पैसेज नहीं आएगा, ठीक है। 1 बाय 1 आपकी जो लाइन्स आएगी जैसे जैसे टाइप करोगे नेक्स्ट आती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगा। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट से बता दूंगा किस तरीके से है जो सॉफ्टवेयर का लेआउट रहेगा, ठीक है। इसमें आप बात करते हैं हिंदी इंग्लिश एफिशिएंसी के बारे में। टाइपिंग के साथ ही अब मैंने सीक्वेंस बताया था आपको, हिंदी का पहले टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद हिंदी की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी और इंग्लिश की फिर एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। इसमें बात करते हैं इंग्लिश एफिशिएंसी के बारे में। तो इसमें सेम वही टेबल आएगी, ठीक है, एक्सेल पे, और उसका डेटा आएगा, ठीक है। जो डेटा है मिलेगा आपको इंग्लिश में मिलेगा और सेम उसी को टाइप वगैरह करना रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। मिनिमम 2 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, मैक्सिमम का 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, मिनिमम 2 फॉर्मूला आपको मिलेंगे वही सेम इंग्लिश के अंदर। और फॉर्मूले आपको ईजी मिलेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वही सम वाला या एवरेज से रिलेटेड या परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी जो है फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाएगा। और हिंदी में सेम आपकी जो डेटा रहेगा वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा और वही सेम टेबल वगैरह कुछ आ जाएगी, उसको एक्सेल में आपको टाइप करनी रहेगी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, 2 मिनिमम इसमें फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो जो फॉर्मूले रहेंगे वो इजी आएंगे, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, सब कर सकते हैं इजीली। और हाँ, एफिशिएंसी ऐसी चीज़ है जिसमें आप आउट ऑफ 50 मतलब कि स्कोर कर सकते हो दोनों को मिला के, ठीक है। आउट ऑफ 15 मतलब कि 25 नंबर एफिशिएंसी हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश की एफिशिएंसी के भी 25 नंबर रहेंगे, तो दोनों को मिला के कई स्टूडेंट ने पिछली बार 50 में 50 स्कोर किया था, ठीक है। टाइपिंग में अगर आप कम भी कर जाते हो पर एफिशिएंसी का टेस्ट मतलब आप क्लियर कर लेते हो अच्छी तरीके से, अगर एफिशिएंसी आती है आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरीके से और उसको क्लियर कर लेते हो आप 50 में 50 स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एफिशिएंसी रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह कैसे बनाने हैं, टेबल वगैरह कैसे बनानी है, तो उसका वीडियो अगर आप करोगे बताओगे टाइम कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करके बना दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिस में मैंने आपको यहाँ पे 2 इमेजेस इंक्लूड किए, ठीक है। पहली इमेज आप देख पा रहे हो इसके अंदर, इसमें आपको देख रहा है बंदा मतलब कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड इमेज है उसमें बंदा डिस्टर्बेंस की म्यूजिक सुनता हुआ टाइपिंग कर रहा है। तो आपको ये दोनों प्रोसेस ही अपनानी होगी। एक तरीके से आपको एक्यूरेसी बनानी है अपनी, तो आपको डिस्टर्बेंस में टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। एक तरीके से अगर स्पीड बनानी है तो आपको फर्स्ट जो पिक्चर देख रही है मतलब कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको टाइपिंग करना है, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगा। और डिस्टर्बेंस में अगर आप टाइपिंग करोगे मतलब आप म्यूजिक सुन रहे हो फिर टाइपिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में कई लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है, एक साथ, उससे साउंड क्रिएट होता है टाइपिंग का कीज़ का, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी और आपसे जो रेगुलर जो स्पीड रहती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगी स्पीड, ठीक है। तो उस फोबिया को देखते हुए आपको दोनों तरीके से टाइपिंग करनी है और आपको दोनों कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी चाहिए, फ्लैट कीबोर्ड, ठीक है, और जो आपका रेगुलर कीबोर्ड रहता है उन दोनों पे। एग्जाम में क्या होता है कि कीबोर्ड आता है वो कम छोटी कीज़ का आता है, स्पेस छोटा आता है, ठीक है, उसमें दिक्कत आती है टाइप करने में। तो उस दोनों को आपको इस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है और स्पीड बनानी है, तो ये सबको करना होगा, ठीक है। अगर आप कोई LDC वगैरह ऐसे कोई प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टाइपिंग मोटिव है पहले से ही, तो वो आप अच्छी तरीके से कर जाओगे। और उसी के लिए ये है मतलब कि टाइपिंग आपको स्पीड अगर शुरुआत से कर रहे हो, ठीक है, और उसको और मतलब इम्प्रेसिव बनाना है, अच्छी तरीके से करना है, पकड़ बनानी है, तो इन दोनों जो लो मैंने आपको बताई दोनों पिक्चर्स में उन दोनों को फॉलो करना होगा। इसी से आपकी टाइपिंग इंप्रूव हो जाएगी और अच्छी तरीके से, ठीक है। इस एग्जाम में मैंने आपको बता दिया अगर एफिशिएंसी भी आप अच्छी तरह कर लेते हो तो आपका स्कोर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम रहेगा इसमें, आपको अभी जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत मतलब टाइपिंग से रिगार्डिंग नोटिस रिलीज़ कर दिया जाएगा जल्दी, बहुत कम टाइम मिलेगा इसके अंदर। तो आप जितना भी है वो बिगिनियर है उसके लिए तो यही कि आप अगर एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये RVNL का जो पिछली बार एग्जाम होता है उसके मॉक टेस्ट की मैंने स्क्रीनशॉट दे दी है इसके अंदर। जो आपके एग्जाम रहेगा उसमें जो इस तरीके की आपको इमेज मतलब कि सॉफ्टवेयर पे लेआउट मिलेगा, ठीक है। ऊपर आपको राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मिलेगा, ठीक है, और इधर आपका स्कोर आ जाएगा, रोल नंबर वगैरह नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगी जो सीरीज़ वाइज जो पहले आपको मिलेगी हिंदी टाइपिंग स्पीड की, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगी हिंदी एफिशिएंसी, फिर उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग और फिर इंग्लिश की एफिशिएंसी मिलेगी। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आएगा।
और जो मैंने बताया को कि जो आपको पैसेज मिलेगा, जो मान लो हिंदी का जो आपका पहला है, ठीक है, हिंदी का जो पैसेज आएगा आपका, पूरा पैसेज एक साथ नहीं आके बिल्कुल लाइन बाय आएगा, जैसे जैसे आप टाइप करो लाइन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग मिलेगी। मान लो अगर आप टाइपिंग क्लियर मतलब दिए हुए टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप मतलब जिस भी वर्ड को आपने गलत किया उस पर जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं और वर्ड मतलब क्लियर कर दूँगा आपको कि बैक स्पेस कैसे क्या है, ठीक है, उसके बारे में। और इस तरीके से आपको लॉगिन पेज मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन वगैरह कुछ करोगे तो उसमें सेम ही आएगा। और जो हिंदी का जो कीबोर्ड देखा सेम डेवलस कीबोर्ड का हिंदी के फोंटेटिस के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, इस तरीके से आपका जो है सॉफ्टवेयर का लेआउट रहेगा, ठीक है। और पैसेज आपके पूरे एक साथ विजिबल नहीं होके लाइन बाइन आएगा, जैसे जो आप टाइप करोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये जो 4 कीज़ दे रखी है और ये इसीलिए दे रखी है, मान लो आप टाइपिंग कर लो गिवन टाइम में, तो उसके बाद आपको मतलब साइड में किसी भी वर्ड पे जाके आप चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेआउट रहेगा सॉफ्टवेयर का। और मैं आपको एक सरप्राइज़ के तौर पर आपको मॉक टेस्ट का इसमें लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस मॉक टेस्ट के लिंक पे जाना, ठीक है। कंप्यूटर में जाना, हिंदी मतलब कंप्यूटर मोबाइल में आपका स्मार्टफोन में जो है उसमें टाइपिंग की मतलब अच्छी तरीके से नहीं होगी, तो आप उसको कंप्यूटर में खोलना, ठीक है, इस लिंक को। उसके बाद उस लिंक पे जाना आपको और सीधे ही जाके जूनियर असिस्टेंट पे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, उसमें आपका लॉगिन करते ही मतलब कि कोई पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉगिन करते ही आपको सेम यही स्क्रीन मिल जाएगी देखने को, ठीक है। वहाँ पे आपको सेम वही एक हिंदी का मिल जाएगा आपको पैसे, फिर हिंदी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। बाद में आपकी इंग्लिश की जो टेस्ट आएगा फिर वो इंग्लिश की एफिशिएंसी आ जाएगी। सेम मॉक टेस्ट है, ठीक है, लिंक है पिछली बार का, तो वो मैंने दे दिया है, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जो कई स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं, ठीक है। तो बैक स्पेस में अलाउ है, ठीक है, किसी भी वर्ड पे जाके आपको चेंज भी कर सकते हो, बैक स्पेस भी अलाउ है, ठीक है। और 3 बार आपको अंडू का चांस मिलेगा, मतलब कि 3 बार अनडन कर सकते हैं, Ctrl+Z से जो होता है अंडू, ठीक है, वो कर सकते हो। किसी वर्ड को आपने गलत कर दिया 3 चांस उसके मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई मतलब कि डाउट हो रहा है, आपकी कीज़ वगैरह प्रेस अच्छे से नहीं हो रही, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्प के लिए आपको एक बटन मिलेगा, ठीक है। इस पर आप जैसे टैप करोगे तो आपके मतलब 1 मिनट के लिए वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी टाइपिंग, मतलब 1 मिनट के लिए होल्ड हो जाएगी, ठीक है। 3 बार चांस इसके मिलेंगे आपको, मतलब कि 3 बार ही आपको इसको यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट तक आप होल्ड हो जाएगी वहीं पे, फिर जो आपका टाइम गिवन टाइम रहेगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। और जैसे आपका जो एग्जामिनर है उसको आपको मतलब डाउट वगैरह कुछ रहता है क्लियर करवा के कीबोर्ड से मगर कुछ भी रिलेटेड रहता है, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग वापस रेगुलर हो जाएगी उसी टाइम पे गिवन टाइम पे। 3 बार ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है मैंने आपको पूरी बता दी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स वगैरह। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ग्रुप में डिस्कस करना। और अगर टाइपिंग का जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आता है मैं आपको इसमें बता दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो यही था टाइपिंग से रिलेटेड, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें, ठीक है। थैंक यू।